क्वेश्चन 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। कौन से इसमें नंबर जो हैं को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जिसका एक ही कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो अब इसमें देखेंगे हम फैक्टर्स। पहले ए को देख लेते हैं, इसमें 18 के देख लेते हैं क्या क्या इसके फैक्टर्स हैं। तो 18 को निकालेंगे हम तो क्या क्या आएगा इसके अंदर। देखिए अगर हम 18 को फैक्टराइज कर लेते हैं तो फिर हमारे पास में क्या क्या आ जाएगा। 18 को फैक्टराइज करके देख लेते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले 18 को करेंगे तो 2 से होगा, 2 9 द 18 और 3 3 द 9। तो 1 तो सभी में कॉमन होता है, 1, फिर देखिए 2, फिर 3, 2 और 3। अब देखिए 2 3 द 6 भी होगा इसमें। और फिर इसके बाद में 9 और 18। फिर हमें लेना होगा 35 को। 35 में 1 तो कॉमन होता है सभी में। अब 35 को फैक्टराइज अगर हम करेंगे तो 5 7 दा आएगा। तो 5 7 दा का मतलब 5 और 7 और 35। अब हमें देखना होगा इसके अंदर इसके कॉमन फैक्टर्स क्या हुए। कॉमन फैक्टर, इसके जो कॉमन फैक्टर एक तो 1 हो गया। इसके बाद में कोई भी इसके अंदर मैचिंग नहीं है, कोई एक जैसा इसका नहीं है। तो सिंस इट हैज़ ओनली 1 कॉमन फैक्टर, सो these numbers are co-prime। co-prime हो गए ये, क्यों इसका 1 फैक्टर आया बस। इसके बाद में ले लेते हैं हम क्वेश्चन इसका बी पार्ट में 15 एंड 37। तो 15 का 1 3 5 एंड 15 और 37 एक ऐसा नंबर है जिसका 1 एंड 37 ही होता है। कॉमन फैक्टर लिख लेंगे इसके, कॉमन फैक्टर्स इक्वल टू 1 आया इसका। तो लिख लेंगे सिंस दीज हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, सो these are co-prime। तो ये भी co-prime हो गए। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है हमारा पार्ट सी पार्ट। यस, इसका सी पार्ट आ जाता है जिसमें 30 है। 30 को फैक्टराइज करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा। इसके बाद में देखिए 30 को करके देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या आएगा। देखिए वो इसको करेंगे हम 2 से 15 टाइम जाएगा, 3 से करेंगे 5 टाइम जाएगा। तो ये आ गया 1 2 3 और 5 और 2 3 द 6, फिर 15 और 30। इसके बाद में हम ले लेते हैं 4 1 5 को। 4 1 एंड 5, 4 1 5 को फैक्टराइज अगर करके देखें हम तो क्या आएगा। देखिए 4 1 एंड 5, तो इसे हम 5 से कर लेंगे। 5 8 द 40, 5 3 द 15। अब 83 किसी से भी नहीं चलेगा, 83 किसी की भी टेबल में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको 1 5 83, 1 5 और 83, ये इसके हो गए। अब देखिए इसके कॉमन फैक्टर्स लिखने होंगे हमें। कॉमन फैक्टर्स जो होंगे वो इसका ओनली 1 है एंड 5 है। देखिए 5 इसमें भी है, इसमें भी है। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस दीज हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, सो these are co-prime।
these are not को प्राइम, तो ये को प्राइम नहीं है। इसके बाद में आता है इसका डी पार्ट। इसमें क्या क्या है डी में? 17 एंड 68। 17 का तो ये आ जाएगा 1 एंड 17, और 68 का आ जाएगा 1, और 68 को अगर निकालते हैं तो देखिए 68 को निकालेंगे तो किससे आएगा? ऐसे आ जाएगा ये 17 4 द 68 होता है। इसे 2 से कर लेंगे तो 1 तो हो गया इसका, फिर 2 हो गया, फिर 4 हो गया। 4 कहाँ से आया? 2 टू द 4 आया। फिर देखिए 7 आ गया। 7 के बाद में फिर क्या आ गया? 7 नहीं आ गया, सॉरी 17 आ गया। यस 17 आ गया, और 17 के बाद में फिर 68 आ गया। अब देखिए इसमें क्या है 68 के बाद में, और भी तो आएगा इसमें। 68 से पहले और भी आएगा। देखिए 2 टू द 4 हो गया, और 7 4 द 28। 7 नहीं है ये, 17 2 द 34, फिर 68। इसके बाद में इसमें कोई सा नंबर और है? कोई नंबर नहीं है, तो इसके कॉमन फैक्टर लिख लेंगे हम। कॉमन फैक्टर इसके क्या होंगे? देखिए इसके कॉमन फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा इसमें, और कोई सा है नहीं इसमें। 17 है यहाँ पे और 1 है, तो यहाँ नहीं है 17। यस 17 हैगा, ये रहा 17। तो लिख देंगे यहाँ पे सिंस these have more than one common factors, so these are not co-prime। नेक्स्ट आ जाएगा यहाँ पर डी के बाद में ई पार्ट। ई में 216 है, तो 216 को फैक्टराइज अगर हम करते हैं तो क्या आएगा? 2 1 एंड 6 को फैक्टराइज अगर किया जाए तो क्या आएगा? देखिए 2 1 एंड 6, 216 को फैक्टराइज करेंगे किससे? 2 से। 2 1 द 2 और 2 8 द 16। यहाँ पे 0 क्यों लगाया हमने? जब 2 डिजिट में एक साथ पढ़ते हैं तो यहाँ पे 0 लगा देते हैं। तो 2 से करेंगे, फिर 2 5 द 10 और 2 4 द 8, फिर 2 से कर लेंगे 2 2 द 4, 2 7 द 14, फिर 3 से चलेगा 3 9 द, और फिर 3 से फिर 3 3 द। अब देखिए इसके फैक्टर्स में सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर देखिए 4 कहाँ से आया? देखिए 2 टू द 4 आ गया, और 2 3 द 6 आ गया, और 2 टू द 4 टू द 8 आ गया। 8 के बाद में 8 से बड़ा फिर 9 भी है इसमें, और 9 के बाद में फिर क्या आएगा? 4 3 द 12 भी आ जाएगा, और 12 से बड़ा फिर क्या आएगा इसमें? देखिए 12 से बड़ा 2 टू द 4, 4 3 द 12, और 2 टू द 4 और 4 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 3 द 24। 24 से और भी तो कुछ आ सकता। 24 आएगा। 2 टू द 4 और 4 टू द 8 और 8 3 द 24। इसके बाद में देखिए क्या आता है? 27 ऑलरेडी इसमें है हमारे पास में, 27 है, और 27 के बाद 54, 54 के बाद 108, फिर 216। ये इसके होगा। अब 215 को देख लेते हैं, इसके क्या क्या फैक्टर होंगे। 215, 5 से कर लेंगे इसको। 5 4 द 20, 1 बचा, 15 हो गया। 5 3 द 15, अब ये किसी से भी नहीं चलेगा, तो 1 5 43।
अब इसके कॉमन फैक्टर देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो 1 है, फिर 5 इसमें है, तो क्या इसमें 5 है? नहीं है इसमें। तो इसका सिंस दीज हैव ओनली 1 कॉमन फैक्टर, 1 कॉमन फैक्टर, सो दीज आर को-प्राइम। ये को-प्राइम हो गए। अब देखिए एफ को लेते हैं, इसका लास्ट इसका जो है पार्ट है 81 के फैक्टराइज कर लेंगे। तो 81 को फैक्टराइज जब करेंगे तो देखिए क्या आएगा इसमें। 81 को कर लेते हैं 3 से, 3 2 द 6, 3 7 द 21, 3 9 द 27, 3 3 द 9, ये आ गया 1 3 और 3 3 द 9 27 81। दूसरा नंबर इसका था 16। 16 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो देखिए कैसे आएगा। 2 8 द 16, 2 4 द 8 और देखिए 2 2 द 4। तो 1 2 4, 2 2 द 4 ये आ गया, फिर आया 8, फिर 16। कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं इसके क्या क्या हैं। इसके जो कॉमन फैक्टर्स हैं, एक तो 1 है, बस 1 है, इसके अलावा कोई है ही नहीं इसमें। 1 इसमें है, इसमें, और बाकी कोई नंबर इसमें नहीं मिलता। सिंस these have only 1 common factor, so these are co-prime, these are co-prime numbers।